चैप्टर 5 वहीं से शुरू होता है जहाँ पर 4th चैप्टर खत्म हुआ था। साकी को पता चल जाता है कि उसके नीचे एक डेड बॉडी पड़ी है और वो डेड बॉडी उसके फ्रेंड की होती है। उसको पता चल जाता है कि उस डेड बॉडी के हिप्स के नीचे एक तिल है और तभी साकी बोलती है ये तो आज़मी है। आज़मी? क्या ये सच में आज़मी ही है? नहीं, ये कैसे हो सकता है? इसका मतलब कि मैं कॉफिन के अंदर हूँ। ये सब देख के साकी घबरा जाती है और उसकी आंखों से आंसू आने शुरू हो जाते हैं। उसके बाद हमको नाओको के सीन दिखाए जाते हैं जहाँ पर वो एक मोबाइल पकड़े खड़ी हो जाती है और नाओको बोल रही होती है अभी नहीं, अभी कुछ टाइम और रुको। उसके बाद वो देखते हैं कि वो एक बाइक के ऊपर बैठी होती है और फोन में एक वीडियो रिकॉर्ड कर रही होती है और वो फिर से बोलती है कि अभी भी ये शुरू नहीं हुआ, कब से वेट कर रही हूँ। और वो वीडियो शूट करते हुए बोलती है आज़मी, तुम साकी, तुम दोनों ही जल्द स्वर्ग में जाने वाली हो। उसके बाद हम हमेशा के लिए गुड बाय हो जाएंगे। उसके बाद हमको आगे देखने को मिलता है 2 आदमी उस कॉफिन को क्रीमेटोनियम के अंदर लेके जा रहे होते हैं। पीछे आ रहे उनके पेरेंट्स भी उसे देख के बहुत ज्यादा रो रहे होते हैं। किसी को भी नहीं पता होता कि साकी उस कॉफिन के अंदर है। ये सब उनको नहीं पता होता। कॉफिन के अंदर बंद साकी को भी पता चल जाता है कि वो जल्द ही मरने वाली है। साकी को पता चल जाता है कि कॉफिन क्रीमेटोरियम के अंदर आ चुका है, वो भी अब जल्दी जलने वाली होती है। ये सोच के वो घबरा जाती है और तभी एक आदमी चैम्बर का दरवाजा खोल देता है और दूसरा आदमी उस कॉफिन को अंदर की तरफ धकेल देता है। कॉफिन के अंदर पड़ी साकी ये सोच रही होती है कि ये बिल्कुल भी अच्छा नहीं है, मैं मरना नहीं चाहती, ये आखिर मेरे साथ ही ऐसा क्यों हो रहा है, मुझे माफ कर दो। कॉफिन के अंदर पड़ी साकी आवाज सुन के समझ जाती है कि उसका अंतिम टाइम आ चुका है। साकी बस यही बोलने की कोशिश कर रही होती है, रुक जाओ, मुझे माफ करो, मुझे छोड़ दो, मैंने कुछ नहीं किया, बस ये बात बोलती जा रही होती है और उसके आंसू बिल्कुल नहीं रुक रहे होते। वो पूरी तरह से डर जाती है। बोलने के बाद तभी वहाँ पे आग लग जाती है। वो कॉफिन के ऊपर आग इतनी जल्दी लपटने में ले लेती है, मरी हुई आज़मी की लाश के साथ साथ साकी भी जलना शुरू हो जाती है। चैम्बर के बाहर खड़े लोग सभी आज़मी की आत्मा की शांति के लिए प्रार्थना कर रहे होते हैं। क्रीमेटोनियम के बाहर बैठी नाज़ुको ये सब देख रही होती है। उसको ये पता चल जाता है क्रीमेटोनियम की चिमनी से धुआं आना शुरू हो चुका है और वो खुशी के मारे चीख पड़ती है और नाचना शुरू कर देती है और वो बोलती है कि मैंने कर दिया, आखिर मैंने कर दिया। वो बोलती है कि अब हम नरक में मिलेंगे। ये खुशी मना ही रही होती है तो और तभी वहाँ पे पीछे से एक पुलिस की गाड़ी आ जाती है। नाओको को देख के पुलिस वाले वहीं पर गाड़ी रोक लेते हैं। गाड़ी के अंदर से दोनों पुलिस वाले बाहर निकल के नाओको के पास आते हैं। पीछे पुलिस वाली बोलती है ये तो एक हाई स्कूल स्टूडेंट है। तभी पुलिस वाली लड़की उसके बाइक का हैंडल पकड़ लेती है और उसको पूछती है कि तुम आखिर इस बाइक के साथ यहाँ पर क्या कर रही हो। और तभी वो पुलिस वाली उसके पास जाकर उसके पंपकिन को पकड़ लेती है जो नाओको ने पहना हुआ था। उसके सर को ऊपर करते हुए बोलती है अभी तो हैलोवीन के लिए टाइम है, खेलने का समय खत्म हो चुका है। बच्ची अब इस पंपकिन को यहाँ से हटाओ ताकि जो तुम्हारा फेस देख सकूं। जैसे पुलिस वाली ये सब बोलती है और तभी वो नाओको एक नाइफ निकाल लेती है और पुलिस वाली के गर्दन में जोर से नाइफ को मारती है, उसके सर के ऊपर से बाहर निकाल देती है। उसी समय पर वो पुलिस वाली वहीं पर मर जाती है और तभी नाओको उस पुलिस वाली के गर्दन से वो नाइफ बाहर निकाल लेती है और तभी वो पुलिस वाली सर के बल नीचे गिर जाती है। हमको पता चलता है कि पुलिस वाली ने अपने कपड़ों में ही टॉयलेट कर दिया था और दूसरी तरफ वो पुलिस वाली उस मरी हुई पुलिस वाली को देख के डर जाती है और ये देख के वो जोर से चिल्लाना शुरू कर देती है। इतनी घबरा जाती है कि उसकी आंखों से आंसू आना शुरू हो जाते हैं। पुलिस वाली नाओको की तरफ देखती है और उसे देख के वहाँ से भागना शुरू कर देती है। उसके बाद नाओको अपनी पैंप निकालती है और दूसरी पुलिस वाले को भी मार देती है। उसके बाद नाओको फिर से क्रीमेटोनियम की वीडियो बनाना शुरू कर देती है। उसके बाद हमको देखने को मिलता है कि नाओको ने उस पुलिस वाली के वो पाइप उसके गर्दन से लेकर उसके मुंह से बाहर निकाल दी होती है और नाओको जोर जोर से बोल रही होती है कि इस एरिया में सिर्फ एक ही वार्डन है, वो हूँ मैं, मुझे इनकी वीडियो बनानी होगी, मुझे यूट्यूब के लिए लेना होगा। उसके बाद हमको साकी के सीन दिखाए जाते हैं। साकी जिंदा जल रही होती है, जोर से चिल्लाने की कोशिश कर रही होती है लेकिन उसका मुंह बंदे होने के कारण वो चिल्ला नहीं पा रही होती। लेकिन जैसे तैसे वो चिल्ला देती है और बाहर खड़े सभी लोग वो आवाज सुन लेते हैं। ये आवाज सुन के सभी हैरान हो जाते हैं, आखिर ये क्या था? ये आवाज तो अंदर से आ रही है, जल्दी से आग को बंद करो और इन दरवाजों को जल्दी से खोल दो। उसके बाद तभी वो जल्दी से उस आग को बंद कर देते हैं
और दरवाजे को खोलने की कोशिश करते हैं। दरवाजा खुलने के बाद वहाँ पे धुआं ही धुआं हो जाता है। लोग वहाँ पे देखने की कोशिश करते हैं कि अंदर कौन है, लेकिन धुएं के कारण उनको कुछ नहीं दिख रहा होता और वो जोर जोर से खांस रहे होते हैं। सही धुआं थोड़ा कम होता है। उसके बाद सभी लोग देखने की कोशिश करते हैं। वो देख के हैरान हो जाते हैं। वहाँ पे खड़े लोग कुछ देख के बोलते हैं, ये फेस, ये तो आज़मी नहीं है, ये ऊपर है, ये कौन हो सकता है। आग में जलने के कारण साकी के सभी कपड़े जल चुके होते हैं और उसका शरीर भी जगह जगह से सड़ चुका होता है। साकी दर्द से भरी आवाजें निकाल रही होती है और वहाँ सभी खड़े लोग ये देख के डर जाते हैं। साकी सभी की तरफ देखती है और दर्द भरी आवाज से वहाँ से उठने की कोशिश करती है कि सिचुएशन इतनी ज़्यादा खराब हो चुकी होती है कि वहाँ खड़े लोग देखकर उल्टी करना शुरू कर देते हैं। ताकि जैसे तैसे अपना हाथ ऊपर उठाती है और उनसे बोलती है, हेल्प मी। उसके बाद हमको देखने को मिलता है कि काजुआ बिल्कुल सेफ है। उसको ज़्यादा चोट नहीं आती। उसके सर पे पट्टी बंधी होती है, उसके चेहरे पे एक बैंडेज, और वो देख रहा होता है मोबाइल के अंदर स्कूल में जो उसके हादसा हुआ था। जुया ने गुस्से में आके बोलता है, अब तो नाओको का कुछ ज़्यादा ही हो रहा है। मुझे तो ऐसा लगता है नाओको के रास्ते में जो भी कोई आता है वो उसको मारने से पीछे नहीं हटेगी। तभी वहाँ पर नारुतो और अराता आ जाते हैं और तभी वहाँ पे नारुतो बोलता है कि ये सब एक वियर फैक्ट्री की तरह है। ये सुन के एकदम से खड़ा हो जाता है। तभी नारुतो कहता है, नाज़ुको को कोई फर्क नहीं पड़ता कौन जी रहा है और कौन मर रहा है। उसका मकसद सिर्फ इतना है कि वो हमको डराना चाहती है, या हम सरेंडर कर दें या फिर शायद उसको दूसरों को मारने में मजा आता है। जुया कहता है, ये सब छोड़ो, मुझे ये बताओ कि तुम लोग कैसे हो। नारुतो कहता है, हम तो एकदम ठीक हैं, इतनी ज़्यादा चोट नहीं लगी है। और अराता कहता है, मेरी गर्दन में और हाथ में थोड़ी सी चोट लगी है। जुया को अच्छा लगता है कि उसके दोस्त बिल्कुल ठीक हैं। नारुतो कहता है कि मैं जानना चाहता हूँ कि साकी किस हालत में है। कि साकी अभी तक आईसीयू के अंदर ही है। वहाँ डॉक्टर अपनी पूरी मेहनत के साथ उसकी मदद कर रहे हैं। जुया कहता है, एटलीस्ट चलो वो अभी तक जिंदा तो है, ये एक चमत्कार है कि वो अभी तक जिंदा है। उसके बाद हम देखते हैं कि डॉक्टर उस साकी का इलाज कर रहे होते हैं। साकी को ऑक्सीजन मास्क भी लगाया होता है। उसके बाद काजुया कहता है कि ये तो हद हो चुकी है, हमको शायद सरेंडर कर देना चाहिए और पुलिस को सब कुछ बता देना चाहिए। हमें पुलिस वालों को सब सच बता देना चाहिए कि ये जब जो भी हो रहा है वो हमारी वजह से हो रहा है, क्योंकि हमने उसको पास्ट में बहुत ज़्यादा बुली किया होता है। ये और ज़्यादा सहन नहीं कर सकता, जिसके कारण बहुत सारे लोग मरेंगे। सुनने के बाद अराता और नारुतो अपने एक दूसरे को देखते हैं। उसके बाद वो बोलते हैं कि वेल चलो हम यही करते हैं। और दूसरी तरफ साकी की पल्स बढ़ रही होती हैं। तभी उसके पास जल्दी से डॉक्टर आ जाते हैं और वो देख के बोलते हैं, सर इसकी तो पल्सें बढ़ी जा रही हैं। और तभी डॉक्टर साकी को बोलता है, हे क्या तुम मुझे सुन सकती हो? कि इशारे से डॉक्टर को बताती है, हाँ मैं सुन सकती हूँ। लेकिन साकी बहुत ज़्यादा अजीब बर्ताव कर रही होती है। डॉक्टर साकी के इशारे से समझ जाता है, ओके तुमको सब सुनाई दे रहा है। डॉक्टर कहता है, तुमको घबराने की कोई जरूरत नहीं है, यहाँ पर मैं तुम्हारी मदद के लिए हूँ, तुमको थोड़ा हौसला रखना पड़ेगा। ये सुनते ही साकी और ज़्यादा बर्ताव करने लग जाती है। डॉक्टर ये सब देख के हैरान हो जाता है। साकी वहाँ से उठने की कोशिश करती है और डॉक्टर उसको रोकने की कोशिश करते हैं। डॉक्टर ये सब देख के बोलता है कि ये बिल्कुल अच्छा नहीं है, अब ये लड़की शायद कोमा में जा चुकी है, इसे जोर से पकड़ो, मैंने कहा इसको रोक के रखो। डॉक्टर साकी को रोकने की कोशिश कर रहे होते हैं, लेकिन उनको नहीं पता कि उसका असली डर नाओको थी, क्योंकि वो जिस चीज से डर रही थी वो थी नाओको। उसे हॉस्पिटल की छत से देख रही होती है। साकी ये देख के बहुत ज्यादा डर चुकी होती है। नाओको अपना नाइफ निकालती है और साकी को दिखाती है। ये सब देख के नाओको की आंखों से आंसू आ जाते हैं। नाओको कहती है और ज्यादा डरो, और वो स्माइल करने शुरू कर देती है। 5th चैप्टर यहीं पर खत्म हो जाता है। इसकी फर्स्ट वॉल्यूम भी यहीं पर खत्म। उम्मीद करता हूँ कि आपको ये स्टोरी अच्छी लगी होगी। आगे क्या हो सकता है? क्या नाओको साकी को मार देगी? कि बाकी के दोस्त वो कहाँ पे हैं? वो साकी को बचा लेंगे? नाओको इसी तरह सभी का कत्ल करती रहेगी? ये सब जानने के लिए हमको इसका सेकंड वॉल्यूम देखनी पड़ेगी। इसका आगे की एपिसोड भी जल्दी आएंगे, तो चैनल कर लो सब्सक्राइब, वीडियो करो लाइक। 500 सब्सक्राइबर के लिए आप सभी का शुक्रिया। इस तरह और डार्क मांगा देखने के लिए हमारे चैनल पे जुड़े रहें। मांगा एक्सप्लोरर हिंदी। तब तक के लिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट चैप्टर में। आरिगातो।